तो सब कुछ जानते हो, प्लीज इन्हें बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। बोल, तेरा और उसका क्या चक्कर है? मेरा उसका कोई चक्कर नहीं है। आपके बेटे से प्यार करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए और यहाँ बुलाया। उसने मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी, इसलिए मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। सर, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। उस देवा के कहने पर मैंने आपके बेटे को मारा। इसे छोड़ दो सर, प्लीज सर, मैं कुछ नहीं किया। प्लीज सर, इसे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज 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 सर, प्लीज इसने जो कुछ भी किया पैसे की लालच में। प्लीज सर, प्लीज मैं जाने को छोड़ दो सर। मुझे माफ कर दो, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरे पास 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए 4-5 बच्चे नहीं, सिर्फ एक बेटा था। वो जिंदा होता तो आज इस कुर्सी पर बैठा होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक कस्टम्स ऑफिसर का जॉब चुना। ऐसे बेटे को तूने अपने जाल में फंसाया, लेकिन मैं बाप हूँ उसका। सर, प्लीज मत मारिए सर, प्लीज सर, प्लीज। अगर जिंदा रहना है, जितनी दूर भाग सकता है भाग जा। देवा तेरा क्या लगता है? सर, वो सर अभी यहीं आ रहा है। आपका कूली नंबर 581 है ना? बहनों के लिए मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन है सर? मेरा नाम प्रीति है। एक ही साल वो भी चलेगी। आपका कूली नंबर 581 है। सर, देवा लोडिंग एरिया क्रॉस कर चुका है। क्या कर रहे हैं सर? लेट हिम कम, सेंड हिम अप। देवा, अब ये बात ध्यान से सुन। मेरे यहाँ से चुराया हुआ लिस्ट, वो हार्ट ट्रांसप्लांट की फाइल्स मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन दयाल के लिए मायने रखती। तुझ पर भरोसा करके तुझे एक आदमी को मारने के लिए बोला। अगर तू उसे मार देता तो मेरा बेटा जिंदा होता। अब कुछ भी कर लो, मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता। उसे मैंने नहीं। मैं चाहता था तू भी अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद का मौत देख सके, लेकिन तेरा जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। प्रीति, तेरी जिगरी दोस्त राजशेखर की बेटी को तेरे सामने मारूंगा तो तुझे भी वैसा ही दर्द होगा। मैं जानता हूँ तू अपने दोस्त के लिए, उनकी बेटी के लिए नहीं आया। तुझे किसने भेजा? किस लिए तू यहाँ आया? बोल, नहीं तो अभी मरेगी। तेरे बेटे को मैंने नहीं मारा, इसे छोड़ दे। इसके बदले मुझे मार दे। इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, रेडी करो। ये भी एक सोर्स है। वॉकी टॉकी चालू रखो। जब मैं बोलूं इसका हार्ट निकाल लेना। मैं एक कूली था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे जैसे 60 और लोगों ने एक वक्त के खाने के लिए नॉर्थ इंडिया के एक शहर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में ज्वाइन किया करीब 35 साल पहले। जब वहां पहुंचे तो हमारी फिक्र करने वाला वहां कोई नहीं था सिवाय राजशेखर के। उसी ने हमारा साथ दिया और वहां हमारी मदद की। मुझसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, मुझे अपने घर में रखा। इतना ही नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन से मेरी शादी करवा दी। मुझ जैसे अनाथ को अपने परिवार से जोड़कर इज्जत के साथ जीने का मौका दिया। हम लोग कुली थे सर, हमें काम और पैसा देने वाला सेठ था। किस पेटी में क्या होता था नहीं पता था। जहाँ रखने बोलते रख देते, उठाने बोलते उठा देते थे। हम सब सेठ पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उसने हमें एक काम से विदेश भेजा। वहां पुलिस की रेड पड़ी।
हम जो पेटियां उठा रहे थे उनमें ड्रग्स थी। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सेठ ने उससे पल्ला झाड़ दिया और उस काम का इल्जाम हम बेगुनाह कुलियों पर आ गया। विदेश में हम बेबस थे। वहां के कानून के मुताबिक ड्रग्स के साथ पकड़े जाने की एक ही सजा थी, मरते दम तक जेल में सड़ना। हम फंस चुके थे। वहां के ऑफिसर्स ने कहा, कुल मिलाकर तुम 400 हो। तुम में से अगर 100 भी अपना गुनाह कबूल कर ले तो बाकी के आधे लोगों को कोशिश करके बचाया जा सकता है। हमें यह मंजूर था, तो हमने उन 100 को चुना जिनकी तब शादी नहीं हुई थी। और उन 100 में 60 लोग हमारे करीबी थे, बेगुनाह थे, फिर भी सरेंडर किया। वो लोग ये सोच रहे थे, हे, हमारे देश में तो हम सिर्फ अनाथ थे, यहां तो क्रिमिनल बन गए, अब दूसरे देश में शरणार्थी बनाकर भेज दिए जाएंगे। ऐसे में मैं क्या करता? तो सोचा मैं भी उनके साथ चला जाऊं। राजशेखर ने मना किया, तू उनके साथ मत जा, गया तो वापस नहीं आ पाएगा, फिर भी गया तो मुझे भूल जाना, मेरी बहन को भी, और दोबारा जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तरफ परिवार था, दूसरी तरफ कुली। कुलियों का साथ चुनकर मैंने परिवार छोड़ दिया। जाने के बाद पता चला कि हमें शरणार्थी बनाकर विदेश नहीं भेज रहे थे, बल्कि बीच समंदर में हमें काट कर फेंकने वाले थे। लेकिन वही लोग मारे गए। उनमें से मैं सिर्फ 20 को ही बचा पाया। सबके जिगरी, सबके दोस्त उस लेबर लीडर ने हमारे हालात के जिम्मेदार उस सेठ को वहीं खत्म कर दिया। उस सेठ का नाम था जेवियर, तेरा बाप, और उसको मारने वाला लेबर लीडर था देवराज, यानी मैं। उस कंपनी का नाम था 7 सीज और वो जगह थी मांडवा। मेरे बारे में तूने सब पता किया था ना साइमन, पर असल में तू कुछ पता नहीं कर पाया। वो राजशेखर की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मुझे कहीं देखा है बोल रहा था ना। और पहचाना नहीं।